आजकल के कुछ टीचर ऐसे हैं, एक टीचर ने अपने विद्यार्थियों से कहा बेटा अंडा खाया करो। आजकल के टीचर अपने बच्चों से ये कहते हैं अंडा खाया करो, मछली खाया करो। तो एक बच्चे ने पूछ दिया टीचर से, सर हम क्यों अंडा खाएं, क्यों मुर्गी खाएं, क्यों मछली खाएं? तो सर ने कहा कि इसमें प्रोटीन होता है, आपके शरीर को प्रोटीन चाहिए। तो वो टीचर अपने विद्यार्थियों से देखो किस प्रकार वर्गला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसलिए मांस लोग खाते हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि अंडा खाना, मुर्गी खाना और दाल चावल सब्जी रोटी खाना, इसमें क्या सही है क्या गलत है। कई लोग ये कहते हैं कि दाल चावल सब्जी रोटी में भी तो जीव, उसमें भी तो हत्या हो रही है जीव की। अब इन मूर्खों को कौन समझाए। एक बात बताओ, आप एक हाथ से मछली पकड़ो और एक हाथ से गेहूं का दाना पकड़ो और आप दोनों को काटने की कोशिश करो, तो कौन तड़पता है और कौन नहीं तड़पता? बोलो। मछली तड़पती है जबकि गेहूं का दाना नहीं तड़पता, क्योंकि गेहूं का दाना परमात्मा ने हमारे लिए ही बनाया। ईश्वर ने हमारे पेट को, जो गेहूं है ना, जो गेहूं, लोग कहते हैं गेहूं में भी तो प्राण है, चावल में भी तो प्राण है। भाई साहब, गेहूं और चावल का प्राण हमारे प्राणों को बचाने के लिए है। गेहूं चावल खाने के लिए ही बनाया विधाता ने, फल फूल इत्यादि। परंतु मछली को आप काटते हैं, तड़पती है। गेहूं को काटेंगे तो खून नहीं निकलेगा, जबकि मछली और मुर्गी को काटेंगे तो खून निकलेगा। अब कोई ये सोचने लग जाए कि मछली खाओ या गेहूं खाओ एक ही, ना जी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, दिमाग में मोतियाबिंद हो गया है। कैसे हो सकती हैं चीजें एक सी? हो सकती हैं? मुर्गी और मछली की आंखें हैं, मुंह है, वो ऑक्सीजन ले रही है, उसको देखते हैं हम लोग कि वो कैसे तड़पती है, जबकि गेहूं तो हमारे लिए ही ईश्वर ने बनाया है। आज आप मुर्गी को मार रहे हो, कल को आपके पिताजी मर गए तो आप तो अपने बाप को भी भूंज के खा लोगे। क्यों? इनका क्या भरोसा, इनकी मां मर जाए तो मां को ही तल के खा लें। जो मछली को खा सकते हैं, जो मुर्गी को नहीं छोड़ते, जो जीव की हत्या कर रहे हैं। मछली कितना तड़पती है पानी से निकालने पर, लेकिन आप निर्दयी हैं, दया नहीं आती। मुर्गी के पंख नोच लिए जाते हैं। राम राम राम, कितनी निर्दयी कैसे हो सकता। ये मनुष्य का तन पाकर भी तुम्हारे अंदर दया ना जागी तो कई करोड़ों जन्मों तक ईश्वर तुम्हें मनुष्य कभी नहीं बनाएगा, तुम इसके लायक ही नहीं हो। ये ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा यही है कि ईश्वर ने हमें मनुष्य बनाया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मनुष्य का शरीर, बड़े जोर से मैया को थोड़ा जगाना मेरी माँ। मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। हमारी दादी तो चींटी को भी आटा डालती है, हम तो चींटी को भी आटा डालते हैं। और पक्षी के लिए छत में पानी और दाना रखते हैं। जो लोग पक्षी को दाना पानी रखने वाले लोग हैं, जो चींटियों की भी परवाह करने वाले लोग हैं, वो भला मछली और मुर्गी के प्राण कैसे ले सकते हैं? यदि हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो किसी के जीवन को छीनने का अधिकार हमें किसने दिया? क्या आप मरी हुई मुर्गी को जीवित कर सकती हो मैया? तो मेरी माँ बताइए, मांस खाने वाले लोग क्या दयालु हो सकते हैं? मांस खाए और कहे कि मैं दयालु हूं, दया उसी के अंदर होगी मेरी माँ जो सदा भगवान को भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करता है। जो किसी हमारे हिंदुस्तान के हिंदुओं के लिए लिखा है, हमारे सनातनियों के लिए लिखा है, अहिंसा ही परमो धर्मः। हमारे यहाँ चींटी मारना भी पाप है। नहीं तो फिर जिंदा को मारने का अधिकार किसने दिया आपको? ये लोग जो मांस खाने वाले हैं, ये लोग कौन हैं? कसाई। कसाई बकरे की गर्दन पर तलवार चलाता है। पहले लोग कसाई का दर्शन कर लेते थे तो भगवान के मंदिर जाके पाप से माफी मांगे, विधाता हमने कसाई को देखना भी पाप है क्योंकि ये हत्यारा है। आप लोग कहते हैं महाराज जी प्रोटीन होता है मछली में, अंडे में। भाई साहब, मछली और अंडे में ही प्रोटीन नहीं होता, मूंगफली में, सोयाबीन में, दूध में भरपूर प्रोटीन पाया जाता है। हमारे यहाँ खाने के नाना प्रकार के व्यंजन हैं और किसी की हत्या करके अपनी सेहत बनाना, क्या ये न्याय है?
एक राजा बैठे थे न्याय करने, नाम था शिवी। राजा का नाम क्या है? शिवी। सर्दियों का मौसम था, धूप के आनंद ले रहे थे, बाहर राज दरबार लगा था, प्रजा खड़ी थी। शिवी नाम के राजा बैठे थे, उनकी गोद में कबूतर आके गिरा। तो राजा ने कबूतर को हाथ में ले लिया, कबूतर टुकुर टुकुर देखने लगा। तब वहां पर वो बहेलिया आ गया जो कबूतर को जंगल से पकड़कर ले जा रहा था खाने के लिए। बहेलिया बोला, राजा हमारा कबूतर दे दो। राजा ने कहा, तू क्या करेगा? बोले, मैं इसे मार डालूंगा। राजा ने कहा, ना बेटा, ये मेरी शरण में आया है तो इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इसलिए इसकी रक्षा मैं करूंगा, मेरा धर्म है। बहेलिया ने कहा, महाराज ये मेरा कबूतर उड़ के आपकी गोद में आ गया, आप राजा हैं, न्याय कीजिए, मेरा कबूतर है। चलो कबूतर नहीं दे सकते तो कबूतर के बराबर का मांस हमें दे दो, हम उसको खाएंगे। राजा ने तराजू बांधी, एक पलड़े पर कबूतर को बिठाया और दूसरे पलड़े पर मांस लाया। कहां से लाएगा भाई? मांस कहीं से लाए, किसी को तो मारना पड़ेगा। तो राजा इतना धर्मात्मा था कि राजा बोला, मैं किसी को नहीं मारूंगा, किसी को मारने से पाप लगेगा। राजा ने अपनी जंघा काट दी, जांघ, अपनी जांघ तलवार से काट के अपना मांस रखा तो कबूतर का वजन ज्यादा हो गया। दूसरी जंघा का मांस काटा, फिर भी कबूतर का वेट ज्यादा। अपना पेट का मांस काटा, फिर भी कबूतर का अपना पांव काट दिया। ये इतिहास में हमारे वेद पुराणों में शिवी की कथा बहुत प्रसिद्ध है। एक राजा ने एक पक्षी के लिए अपना पांव काट दिया दोनों, और फिर भी कबूतर मायावी था, उसका वेट बढ़ता गया, वजन बढ़ता गया। अंत में राजा ने अपना सिर काटने के लिए तलवार गर्दन पर रखी, तब उस कबूतर से भगवान प्रकट हो गए। वाह राजन, मैं तुम्हारे धर्म की परीक्षा ले रहा था कि तुम कितने धर्मात्मा हो। धन्य है ये राजा जो अपनी प्रजा के पक्षियों के बदले भी अपनी जान देने को तैयार है। ऐसे राजा हमारे देश में हुआ करते थे। और आज का आदमी मांस खा रहा है। किसी की जान बचाना पुण्य है मेरी माँ, किसी के प्राणों का हरण कर लेना पुण्य नहीं हो सकता। क्यों कर दिए कृपा से वो स्वस्थ हो गए। इससे ये पता लग गया कि देखो एक जीव की भी उतनी ही कीमत है। अनिरुद्धाचार्य के प्राणों की बताइए, मेरे प्राणों की कितनी कीमत है? बताओ मेरी माँ, मेरे प्राणों की कितनी कीमत है? मेरे प्राणों की उतनी ही कीमत है जितनी एक मछली की, और जितनी एक मुर्गी की, और जितनी एक अंडा की कीमत है, उतनी ही कीमत मेरे प्राणों की है। क्योंकि जो प्राण मेरे अंदर हैं वैसे ही प्राण मछली के अंदर हैं और मुर्गी के अंदर हैं। आप मुझे मार डालो या मछली को मार डालो, मुर्गी को मार डालो, एक ही बात है, क्योंकि हत्या यहाँ भी है और वहाँ भी है। हाँ या ना? राधे राधे दोस्तों, जैसे कि महाराज ने हमें बताया कि कैसे एक प्राण के बदले प्राण होते हैं, कि जैसे एक मछली में प्राण है, मुर्गे में प्राण है, वैसे ही महाराज के भी प्राण है। प्राण के बदले प्राण, जान के बदले जान, यह बात हमें महाराज जी कहते हैं। लेकिन दोस्तों, मांसाहारी व्यक्ति इस बात को जल्दी से नहीं मानता कि प्राण के बदले प्राण होते हैं। जैसे उसकी जान है वैसे ही अन्य जीवों के अंदर भी जान है। दोस्तों, एक बार मांसाहारी व्यक्ति से पूछा गया कि आप मुर्गी को कैसे खाते हैं, तो वह व्यक्ति अपने अक्ल का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि मुर्गी मछली तो खाने के लिए ही होते हैं, इन्होंने अगले जन्म पाप किए हैं तो भगवान ने उन्हें इस बारी कटने के लिए बना दिए हैं। दोस्तों, हमें यहाँ पे यह बात तो नहीं भूलनी चाहिए कि हम यमराज नहीं हैं उनको सजा देने वाले। दोस्तों, अगर वह इस जन्म में मछली बने हैं, मुर्गी बने हैं, तो उन्होंने अगले जन्म पाप किए होंगे, यह बात सत्य होगी। तो दोस्तों, वह इस बारी मुर्गी मछली बनकर अपने पापों को भोग तो रहे हैं, हमें उन्हें मारकर अपने पाप को तो नहीं बढ़ाना चाहिए। हमें अपने अगले जन्म के लिए तो इस तरह से गड्ढा नहीं खोदना चाहिए। हमें यह मानना चाहिए कि हम यमराज नहीं हैं। दोस्तों, यह बात मांसाहारी व्यक्ति नहीं समझता। दोस्तों, ऐसे लोगों को भी महाराज के कथाओं का अनुसरण करना चाहिए, और क्या पता कब उनके जीवन में बदलाव आ जाए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनके जीवन में कथाओं को सुनने से बदलाव आ चुके हैं और वह बहुत ही अच्छे इंसान बन चुके हैं। बहुत से लोगों ने अपने शराब छोड़ दिए,
और बहुत से लोगों ने मीट मछली खाना भी छोड़ दिया, क्योंकि दोस्तों महाराज की कथाओं ने बहुत से लोगों को दूसरों जीवों से प्रेम करना सिखा दिया है, जीव के प्रति दया करना सिखा दिया है और बहुत से लोगों को अपने जीवन में खुश रहना सिखा दिया है। दोस्तों मीट मछली खाने वाले व्यक्ति उसी तरह आदी हो जाते हैं मीट के, जिस तरह से एक शराबी शराब का आदी होता है। जिस तरह से शराबी को शराब छोड़ने में मुश्किल होती है, उसी तरह से मांसाहारी व्यक्ति को भी मांस छोड़ने में मुश्किल होती है। लेकिन जीवन में नामुमकिन कुछ नहीं होता, वह ऐसा कर सकता है। वास्तव में दोस्तों खाने को 56 भोग होते हैं, पर मांसाहारी व्यक्ति के लिए मीट ही सबसे आगे और ऊपर होता है। दोस्तों हमें दूसरों की जान को अपनी जान जैसी समझनी चाहिए। जैसे खुद को दर्द होता है उसी तरह दूसरों को भी दर्द होता है, यह बात हमें भी माननी चाहिए। महाराज के कथाओं का अनुसरण करते रहना चाहिए और अपने जीवन को एक अच्छे इंसान बनते हुए जीवन को बिताना चाहिए। दोस्तों दुनिया में बहुत सी चीज़ें खाने को है मीट मछली को छोड़कर, दोस्तों हम उन्हें भी खा सकते हैं। दोस्तों अगर आप यह सोचते हो कि मीट मछली खाने को अगर छोड़ दे तो क्या होगा, दोस्तों इसका प्रभाव यह होगा कि आप खुद ही महसूस करेंगे कि आपके अंदर जो आत्मा है वह शुद्ध है, आपका पूजा पाठ पे भगवान पे भरोसा बढ़ेगा और आपका जीवन सरल होगा। आप कठोर दिल के नहीं नरम दिल के बनेंगे, कसाई इंसान नहीं एक अच्छे इंसान बनेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और नए व्यूअर्स अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की दूसरी वीडियो में। शुक्रिया आप सभी का यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।